जी, तो ये माइंड मैप देख रहे हैं। ये माइंड मैप बेसिकली क्या है, ये आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी ड्रामेटिकली इंक्रीज कर सकता है। और इस माइंड मैप से आप अपने जो गूगल की रैंकिंग है उसको इन्हेंस कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आपकी गूगल की रैंकिंग इम्प्रूव होगी, वो इन्हेंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक आपकी वेबसाइट पहुंचेगी, तो फिर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लॉड की हेल्प से आप किस तरह से अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, सो ये देखिए यहाँ पर, तो ये हमने एक माइंड मैप रेडी किया है। ये वैसे तो हमने अपनी वेबसाइट का एक माइंड मैप रेडी किया है। इस तरह से हम माइंड मैप डिफरेंट अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के लिए भी करते हैं। अच्छा, अब मेन बात पर आते हैं कि ये माइंड मैप है क्या और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये माइंड मैप बेसिकली एक एसईओ की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जिसके थ्रू क्या होगा कि ये आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा। उसमें देखेगा कि कितने कौन कौन से पेजेस हैं, कौन सी पोस्ट हैं, ब्लॉग्स वगैरह इस पर पब्लिश किए हैं, और कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें उसके पास आएंगी। देन वो देखेगा कि क्या आपकी जो टॉपिकल अथॉरिटी है वो ठीक है या नहीं। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि गूगल उन वेबसाइट्स को रैंकिंग में लाता है जिनकी टॉपिकल अथॉरिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। एंड टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट पर अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें हम डिफरेंट अपने ब्लॉग्स वगैरह पब्लिश करते हैं। तो ये जो माइंड मैप है वो बेसिकली आपको एक कह लें कि रोड बताएगा कि आपकी वेबसाइट में कहाँ पर आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो और आप कहाँ पर जो गैप्स हैं वो अभी हैं, और उन गैप्स को फिल करके आप अपनी टॉपिकल अथॉरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं और गूगल पर टॉप में रैंकिंग में आ सकते हैं। ठीक, सो अब ये माइंड मैप जो आप देख रहे हैं ये हमने रेडी किया है। ये माइंड मैप हमने रेडी किया है क्लॉड के थ्रू। इसके लिए हमने क्लॉड की स्किल जो फीचर है, क्लॉड की स्किल्स फीचर को यूज़ किया है। उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं जी, ये आप आए यहाँ पे प्रोफाइल पे, सेटिंग्स में आएंगे। हम सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पर ये देखिए नीचे, तो ये स्किल्स का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने एक स्किल ऐड की है माइंड मैप, और इस माइंड मैप को मैं यूज़ करके तो ये हमने जनरेट किया है। ठीक है, चलिए पहले इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये बता रहा है कि जी मेन वेबसाइट आपकी ये वाली है। इस वेबसाइट पर कौन कौन से मेन क्लस्टर्स हैं कंटेंट के, लाइक हमारे सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ से रिलेटेड है, एआई एंड इमर्जिंग टेक से रिलेटेड है, और डिफरेंट जो है वो हमारी टॉपिक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, तो ये 11 और 4 ये क्या शो हो रहा है कि आपके पास 4 गैप्स हैं और 11 इंटरनल लिंकिंग की आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब इनको देखते हैं, तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये यहाँ पर हमारा आ रहा है गैप्स। ये देखिए यहाँ पर 7 पोस्ट हैं जिनको हम इस पेज के साथ लिंक कर सकते हैं या इस कैटेगरी के साथ लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर साथ आ रहा है 2 गैप। ये थोड़ा सा मैं जूम इन करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये यहाँ पर 7 पोस्ट एंड 2 गैप्स हैं। ये बेसिकली माइंड मैप क्या कर रहा है कि हमें बता रहा है कि कौन से फर्दर टॉपिक हैं जो कि हमें अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने चाहिए, कौन से पेजेस फर्दर बनाने चाहिए, और इंटरनल लिंकिंग जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये इस पर क्लिक किया, तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होगी, डिफरेंट बॉक्सेस आ गए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें तो चलिए एक बार मैं इसको ओपन कर लूँ। ये यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर अगर आप आए टॉप में, तो इधर आपको ये ब्लू कलर से वो शो कर रहा है कि एग्जिस्टिंग कंटेंट, वो कंटेंट जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है,
एंड ग्रीन जो ये वाले बॉक्सेस हैं ग्रीन वाले, ये हमें न्यू गैप बता रहे हैं, लाइक कौन से हमें फर्दर टॉपिक्स अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने चाहिए, कौन से हमें पेजेस फर्दर बनाने चाहिए, जिससे कि हमारी वेबसाइट की टॉपिकल अथॉरिटी गूगल की नज़र में इंक्रीज होगी। ठीक, तो ये इसने दो बताए हैं हमें। अच्छा, उसके बाद है जी ये हमारे पास लिंक टारगेट्स हैं एंड यूआरएल इशू, कुछ हमारे ग्रीन भी होंगे तो यूआरएल जो है वो मिसिंग होंगे। तो यहाँ पर मेनली ये देखें आप, तो ये फर्स्ट उन्होंने बताया, इसने हमें बताया कि ये वाले दो ब्लॉग्स हैं फर्दर जो कि आप पब्लिश कर सकते हैं और मीडियम इसकी प्रायोरिटी है। इसी तरह ये वाले जो पेजेस हैं इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखें आप कि हमारे वेबसाइट के उस पेज पर हमें ले जाएगा। ये देखिए 7 फीचर्स वेबसाइट, तो हम यहाँ पर आ गए। इसी तरह से डिफरेंट हमारे डायरेक्टली लैंडिंग कर सकते हैं। तो ये देखें अब हम यहाँ पर आ गए। सो ये हमें माइंड मैप हमें हेल्प कर रहा है अपनी इंटरनल लिंकिंग को और स्ट्रॉन्ग करने में और अपनी वेबसाइट की टॉपिकल अथॉरिटी को बिल्ड करने में, और ये देखने में कि हमारी वेबसाइट पर कहाँ पर गैप्स हैं अभी और हमें उनको फुलफिल करना चाहिए ताकि हमारी जो टॉपिकल अथॉरिटी है वो बिल्ड हो और गूगल में रैंकिंग में हम आए। अच्छा, उसके बाद हम ये नीचे वाली दूसरी जो है हमारी उनको भी देख सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर हमें 5 गैप्स मिल रहे हैं, 7 इंटरनल लिंकिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर आप देखें तो पिलर पेज जो है टॉपिकल अथॉरिटी का, अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊँ तो टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पिलर पेज है वो रेडी करते हैं। अब उस पिलर पेज के साथ फर्दर हम मल्टीपल पेजेस जो है वो बनाते हैं और उन सबको लिंक करते हैं हम पिलर पेज के साथ। कि आप एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लें, फॉर एग्जांपल आप एसईओ का टॉपिक कर रहे हैं और उसमें आपने देखा कि एसईओ पिलर पेज क्या होगा कि एसईओ क्या होती है, एसईओ की कितनी टाइप्स होती हैं और एसईओ में हम कौन कौन से काम है जो वो करते हैं। ठीक, अब उन फर्दर टॉपिक्स को जब हम फर्दर इलेबोरेट कर देते हैं, लाइक उसमें जो कह लें कि सब टाइप्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं, देन हमारी एक टॉपिकल अथॉरिटी बनने लग जाती है। लाइक आप कह लें कि अगर हम प्ले लिस्ट वाला सिस्टम करते हैं तो वो हमारी टॉपिकल अथॉरिटी बन जाती है। इसी तरह वेबसाइट पर भी हमने कुछ अपने पिलर पेजेस बनाए होते हैं, फिर हम उस पिलर पेज के साथ मल्टीपल जो सब पेजेस होते हैं उनको लिंक करते हैं। सो ये देखें तो क्या हमारी इस जो कैटेगरी है उसका पिलर पेज अवेलेबल है, जी अवेलेबल है। अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पिलर पेजेस अवेलेबल नहीं होते, तो ये भी हमें बता देता है कि हमारे क्लाइंट का जो पिलर पेजेस हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, और फर्दर हमें कौन कौन से कंटेंट जो है वो पब्लिश करना चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट जल्द से जल्द रैंकिंग में आए। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 5 यहाँ पर गैप्स हैं, 7 यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर इसको मैं ओपन करती हूँ तो इधर मुझे मिल गए, ये हमारे पास 3 गैप्स हैं। ये रैंकिंग वाला हमने एक ब्लॉग पब्लिश किया है, रैंकिंग एंड विजिबिलिटी से रिलेटेड है और उसमें हमें ये वाले टॉपिक्स हैं कुछ जो कि हमें अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है कि हाई प्रायोरिटी, कि इसमें अगर आप ये वाला ब्लॉग पब्लिश करते हैं या इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपकी जो रैंकिंग के चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे, जो कि लोग सर्चेस भी कर रहे हैं। ठीक, और ये कुछ लो प्रायोरिटी वाले भी हैं कि इनको आप बाद में भी कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि इस माइंड मैप को आपने बनाना कैसे है और आपने अगर डिफरेंट वेबसाइट के लिए करना है तो वो किस तरह से करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हम आए, इसमें 2 मेन स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी प्लॉट पे आना है और / क्लिक करेंगे। / के आपने प्रेस किया तो साथ ही आपको ये डिफरेंट स्किल्स आपकी शोकेस हो गई। अब यहाँ पर मेरे पास एक स्किल है माइंड मैप, इस माइंड मैप को मैंने कर लिया। अब फर्दर हमने क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हमने अपनी वेबसाइट पे जिस भी वेबसाइट की आप ने इंटरनल लिंकिंग करनी है या टॉपिकल अथॉरिटी वगैरह बिल्ड करनी है, उस वेबसाइट पर आप जाएंगे और उस वेबसाइट का आपने करना है
open sitemap.xml फाइल। ये हमने ओपन कर ली। अब ये वाला URL हम इसको कॉपी करेंगे और हम दे देंगे ये क्लॉड। जी बस इतना हमने काम करना है। अब ये क्लॉड अपनी माइंड मैप की स्किल को यूज करते हुए हमारी वेबसाइट को एनालाइज करेगा और हमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा ये देखें तो उसने बताया कि आप ऑलरेडी इस वेबसाइट का कर चुके हैं, तो उसने मुझे वही वाला जो है वो दोबारा से प्रोवाइड कर दिया। जी तो अब बात आती है कि इस फीचर को या इस स्किल को आप लोग यूज कैसे करेंगे। अच्छा इस स्किल को अब आपने यूज कैसे करना है। जब आप आपने इसमें क्या करना है कि अपने प्लॉट पर जाएं, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें और जाएं अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जब आप जाएंगे और यहाँ पर आपने स्किल्स पर क्लिक करना है, तो आपको वहाँ पर ये दो शोकेस होंगी, मॉर्निंग एंड स्किल क्रिएटर के नाम से। माइंड मैप की जो स्किल्स हैं वो आपको आपके क्लॉड में शो नहीं होंगी। इसके लिए आपने क्या करना है, एक फाइल है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आपने उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है और ये ऐड पर क्लिक करके आपने अपलोड अ स्किल करना है और अपने कंप्यूटर से उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। जब आपने अपलोड कर दिया फिर आपने इसको क्रॉस करना है। आप जाएंगे न्यू चैट पर जाकर आपने सिंपली प्रेस करना है / तो आपको यहाँ पर आपकी स्किल शोकेस हो जाएगी। माइंड मैप पर क्लिक करेंगे, देन हम किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट ऐड की example.com कर दें, example.com। ठीक, तो इसका देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, अच्छा क्लॉड की एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये साथ साथ बता रहा होता है कि आपकी जो क्यूरी है उस पर क्या क्या फंक्शनैलिटीज जो है वो परफॉर्म हो रही है। जी तो ये रहा हमारा एक मेथड जिसको आप यूज करके अपनी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी टॉपिकल अथॉरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और इसकी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से उसको एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। और मेक श्योर करें कि हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।